बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुशामदीद। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मीठी टिकिया रेसिपी। ये बहुत ही नरम और खस्ता बन के तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 4 प्याली मैदा। आप जब भी टिकिया तैयार करने लगें तो इसके लिए कोई भी ऐसा बर्तन पैमाइश के लिए ले लें, चाहे वो ग्लास हो, कप हो या कोई प्याली हो। मैं ये प्याली ले रही हूँ। मैं इसकी मदद से नाप के सारी चीज़ें डालूंगी। 4 प्याली मैंने ये वाली मैदा लिया है। अब 1 प्याली मैं इसमें पाउडर का दूध डालूंगी। अब ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है। पिसी हुई चीनी 2 प्याली शामिल करेंगे। ये 1 प्याली मैं डाल रही हूँ। अब ये दूसरी प्याली है पिसी हुई चीनी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 प्याली सूजी ली है। सूजी मैंने भूनी नहीं है, कच्ची सूजी ली है। ये मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, ये हम आधी प्याली इसमें डालेंगे। सफ़ेद तिल अगर 1 प्याली ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये 1 प्याली मेरे पास घी है, ये मेल्ट किया हुआ है, मैं ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। लेकिन ये बर्तन छोटा है, मैं दूसरा बर्तन चेंज कर लेती हूँ। अब ये सारा मिक्सचर मैं इसमें पलट देती हूँ। ये मेल्ट किया हुआ घी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब बिना पानी के इसको हम हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत देर तक इसको हमें दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के मिक्स करना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये बैटर तैयार है। तो देखिए इस तरह से हम जब मुट्ठी में दबाएंगे तो इसकी गुठली सी बन जाएगी। अगर ये गुठली ना बनी तो इसका मतलब है ये अभी तैयार नहीं है, इसको मज़ीद मिक्स करना है। तो देखें ये गूंदने के लिए तैयार है। ये 1 कप मैंने गरम पानी लिया है, हल्का नीम गरम है ये। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आटे को गूंदेंगे। बहुत थोड़े ही पानी में हमें ये बैटर तैयार मिलेगा। तो देखें इस तरह से हमें बहुत अच्छे से इसको खूब सही से मुक्के मार मार के गूंदना है। तो देखें ये हमारा अब तैयार है। इसको मैं एक बाउल में रख देती हूँ। 2 घंटे के लिए मैं इसे रेस्ट दे दूँगी। तो चलें हमारे 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसे बाउल से निकाल के दोबारा से इसको अच्छे से गूंदूंगी। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे हमारी टिकिया बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और फूली हुई बनती हैं। थोड़ा सा मैं इस पर खुश्की डाल रही हूँ। इसको दोबारा गूंदने का मकसद ही यही है कि इससे बहुत ही नरम हमारी टिकिया बन के तैयार हो। तो अब मैं एक पेड़ा निकाल लेती हूँ इसमें से। अब हम इसको बेलेंगे। अगर आपकी रोटी बहुत गोल ना बेले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कटिंग हमें बीच में से करनी है। तो ये मेरे पास स्टील का गिलास है, आपके पास अगर कोई कटर है तो वो यूज़ कर लें। अब ये इसकी एक्स्ट्रा जो साइड है वो हम निकाल लेते हैं। मैं बाकी भी तमाम टिकियाँ बना लेती हूँ। देखें इसके साइड गोल नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, हमें बीच से इसकी शेप्स निकालनी है। तो चलिए दूसरी तरफ पैन में मैं ऑयल गरम कर लेती हूँ। देखें ऑयल गरम हो गया है हमारा। अब मैं इसमें टिक्कियाँ डालती जाऊंगी।
ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, वरना बीच से हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो देखें कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा रंग आ गया है। अब मैं इसको साइड चेंज कर लेती हूँ। तो चले, ये हमारी टिकिया तैयार हो गई है। मैं इन्हें निकालती हूँ और डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारी मीठी टिकिया तैयार हो गई हैं। इन्हें खूंडे भी कहा जाता है और रजब के महीने में बहुत शौक़ से बनाई जाती हैं। तो देखें, हमारी मज़ेदार खस्ता टिकिया रेसिपी तैयार है। इसको ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।